हमने शमशाद बानो को वचन दिया है कि कुतुब के विवाह में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने भगवान दास भाई साहब को भी संदेशा भिजवा दिया है कि आमेर से अपने साथ राजवंशी हलवाई को जरूर लेकर आए, ताकि विवाह में मुगल व्यंजनों के साथ राजवंशी पकवान भी हो। मरियम उस जमाने को बीरबल का प्रणाम। जी प्रणाम। आपने हमें याद किया? हाँ, वो हम आपसे नहीं, इससे पहले आप हमें डांटे। हम खुद स्वीकार करते हैं कि कादिर को फौजदार बनाने की जो शहजादे की अर्जी थी उसे ना करने के लिए हमने ही शहंशाह से कहा था। बहुत अच्छा किया आपने। इसी वजह से तो सलीम ने वलीअहद के पद को स्वीकार किया। अच्छा, तो आप हमसे नाराज नहीं है? बिल्कुल नहीं, उल्टा हम तो बहुत प्रसन्न हैं आपसे। तो आपने हमें यहाँ डांटने के लिए नहीं बुलाया? हमने तो आपको यहाँ पर आपकी प्रशंसा करने के लिए बुलाया है। चलिए, शुक्र है, आपने तो हमें डरा ही दिया था। अच्छा, तो इसका अर्थ है बिरबल जी आप हमसे डरते हैं? अरे, जिनके सामने हिंदुस्तान के शहंशाह डरते हो, हमारी क्या मिजाज है? बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे बिरबल जी। आपने सलीम को आगरा रोकने का प्रबंध तो कर दिया, परंतु कुछ ऐसा करना होगा जिससे शहंशाह और सलीम के बीच की दूरियां कम हो, दोनों निकट आ सके। आपके आदेश का पालन होगा। प्रणाम। ठीक। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। खेल खत्म आपका। देख क्या रही है आप? अब हम क्या चाल चले, हर तरफ से मात तो पक्की है, हम शिकस्त कबूल करते हैं। ठहरो खानू, तुम्हारी शिकस्त अभी नहीं हुई है, एक चाल बाकी है। कौन सी बड़ी अम्मी जान? अगर शतरंज की बिसात को घुमा दिया जाए और जीतने वाली मोहर तुम्हारी हो जाए तो हार की जगह जीत तुम्हारी होगी। अब फतेह तुम्हारी हुई। बड़ी अम्मी जान, मगर खेल ऐसे नहीं खेला जाता। मोहब्बत, जंग और शतरंज में सब कुछ जायज है। तुम जिसे अपना मोहरा समझ रही हो, अगर वो सामने वाले का हो जाता है तो एक पल में जीत हार और हार जीत में बदल जाती है। अरे आप रुक क्यों गई जोधा बेगम? अपने सुरों का जादू चलने दीजिए। वाह, कितना खूबसूरत गाना गाती हैं आप। बस अब आपको अवसर मिल गया तो हमारी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देंगे। भाई, हम तो वही कर रहे हैं जो हमारी प्यारी सी बेगम को पसंद है, खुद की तारीफ सुनना। अच्छा, नहीं, पर आप कहना क्या चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं वो आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं, अभी तो अपनी तारीफ सुनने के लिए करते हैं? जाइए, हमें आपसे बात नहीं करनी। अब भी आप वही कर रही हैं जो हमें पसंद है, जानबूझकर रूठ रही हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हमारा रूठ जाना आपको अच्छा लगता है? और क्या, उसी दिन तो आपको बताया था कि जब आप रूठ जाती हैं तब आपको मनाने के बहाने हम आपके करीब आ सकते हैं, और इस रूठने मनाने को ही तो मोहब्बत कहते हैं, है ना जोधा बेगम? बड़ी प्रेम भरी बातें कर रहे हैं आज आप। ये तो बताइए कि ये प्रेम करना आपको सिखाया किसने? अब इतनी सारी बेगमात हैं, हमें सिखाने वालों की कमी कहाँ है? अब खुदा के लिए इसे सच मानकर हमसे नाराज मत हो जाइएगा, हम बस मजाक कर रहे थे। मोहब्बत सिखाने वाला, मोहब्बत के मायने समझाने वाला और हमसे मोहब्बत करने वाला अगर कोई है तो वो सिर्फ आप हैं जोधा बेगम। पर आपको एक बात बतानी होगी। ये बताइए कि कितना प्रेम करते हैं आप हमसे? ये क्या सवाल हुआ भला? अगर हम आपसे यही सवाल करें तो क्या जवाब होगा इसका? बिल्कुल है हमारे पास। क्या बताइए कि कितनी मोहब्बत करते हैं आप हमसे? हम जितना प्रेम आप हमसे करते हैं उससे अधिक प्रेम हम आपसे करते हैं। तो अब आप बताइए कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं? मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, इसमें कम ज्यादा क्या है जोधा बेगम? लेकिन बातों में उलझा लेने में आप बहुत माहिर हैं जोधा बेगम। देखिए शहंशाह, बातें मत बनाइए, बताइए हमें कितना प्रेम करते हैं आप हमसे? अब ये क्या बात हुई? पहले आप हमारे सवाल का जवाब दें। अरे ऐसे कैसे बात नहीं हुई? बात तो है, बताइए हमें कितना प्रेम करते हैं? भैया, अगर इस सवाल का कोई जवाब दे सकता है तो वो सिर्फ एक ही शख्स है जो बता सकता है कि हम दोनों में से कौन किससे कितनी मोहब्बत करता है। हम गद्दार नहीं है, हम गद्दार नहीं है, रुक जाइए, रुक जाइए, हम गद्दार नहीं है।
खुदा के लिए रुक जाइए, आपको रसूल का वास्ता। इनकी जान मत लीजिए। अगर खैरियत चाहते हो तो इसे लेकर यहाँ से निकल जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे ये लोग तो मेरी ही सराय में रुके हुए थे, पता होता गद्दार है ये तो कभी नहीं रहने देता। ए गफूर, सामान बाहर फेंक इनका। सुनिए हुजूर। ये भीड़ क्यों जमा है वहाँ पर? जरा जाके देख के आइए कि मामला क्या है। जी। खुदा के लिए कोई मदद कर दीजिए, एक बार हमारे अब्बू का इलाज हो जाए। देखिए देखिए वो कितने जख्मी हो गए, उन्हें इलाज की जरूरत है। हमें उनका पता बता दीजिए, इनका इलाज हो जाए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। ऐसे गद्दार का तो मर जाना ही बेहतर है। हुजूर, एक गद्दार है, आगरा से भाग गया था, अभी लौटा है। लोगों ने उसे पहचान लिया और उस पे हमला कर दिया, बहुत जख्मी कर दिया है। अगर ये गद्दार है तो सजा शहंशाह देंगे, ये लोग नहीं। जाइए और हकीम का इंतजाम कीजिए और उनसे कहिए कि हमारा हुक्म है, इसका बेहतर इलाज किया जाए। जी। कुछ नहीं होगा अब्बू जान, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग हकीम साहब को बुला लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो ये है वो लड़की जिससे शहजादे सलीम मोहब्बत नहीं नफरत करते हैं, नफरत। कौन हो तुम? हमारा नाम अनारकली है, हमारे वालिद राशिद खान है। किसी जमाने में शाही तबलची हुआ करते थे। अच्छा, तो तुम हो अनारकली? तुम उसी गद्दार राशिद खान और जिलबहार की बेटी हो ना? लेकिन जहां तक हमें याद है, जिलबहार और राशिद खान की बेटी का नाम अनारकली नहीं था। वो एक बदतमीज नकचड़ी लड़की थी और उसका नाम था नादिरा। वो तुम्हारा ही बाप था ना जो गद्दार निकला? कमाल है, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ आई, लेकिन इस महल में गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है। हुजूर, हमें बस थोड़ी सी मदद चाहिए। मदद? बाप गद्दारी करता है और बेटी मदद मांगती है? दफा हो जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। हमें बस एक बार मरियम उज़्ज़मानी से मिलना है। तेवर तो देखो, जब हमने मना कर दिया तो तुम्हें क्या लगता है मरियम उज़्ज़मानी एक गद्दार की बात सुनेगी? हुजूर, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। हमारे अब्बू जान को चोट लगी, हमारे पास रहने तक की जगह नहीं है। बस थोड़ी सी मदद चाहिए। तुम्हारे लिए तो इस दुनिया में भी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। होशियार, इस लड़की को बाहर फेंक दो और ध्यान रहे कि दोबारा यहाँ नहीं आए। हुजूर, हमें बस थोड़ी सी मदद चाहिए। हमें एक बार मरियम उज़्ज़मानी से मिलने दीजिए। हमें थोड़ी सी मदद चाहिए हुजूर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।